कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी सीटेट 2021 की। हमारे जो टारगेट है सीटेट 21 की 30 में से 30 लाने की सीटेट 2021 की पर सब्जेक्ट में। तो उसके लिए हम लोग आज डिस्कस करेंगे हिंदी पेडागोजी का 10वां पार्ट। इससे पहले हमने आपके लिए 9 पार्ट अपलोड कर दिया, जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ। सभी जो पेडागोजी के सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, 4-5 सब्जेक्ट तो प्राइमरी लेवल के होते हैं और अपर प्राइमरी लेवल के जो 4 सब्जेक्ट होते हैं सभी के सभी मैंने लिस्ट दे दिया, वहाँ जाकर देख सकते हैं। मैथ के लिए स्पेशल आपके लिए वहाँ पर मैं क्लास लेके आ रहा हूँ, न्यूमेरिकल का टेस्ट और पेडागोजी अलग से, तो आप देख सकते हैं जाके। स्कूल टीचर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप नोट्स ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है यहाँ पर, हिंदी शिक्षण में ध्वनि सम्य परिविधि का उपयोग किस प्रकार के कौशल के विकास के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है देखने और सुनने के लिए, ऑप्शन बी है सुनने और बोलने के लिए, ऑप्शन सी है पढ़ने और लिखने के लिए, ऑप्शन डी है लिखने और अनुसरण करने के लिए। तो आप अपना राइट आंसर लगाइए, आपका राइट आंसर क्या होगा इसमें से। चलिए क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन किस आधार पर बनेंगे, क्या बेहतर होंगे इसके क्वेश्चन, राइट आंसर। क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी शिक्षण में, हम हिंदी की लैंग्वेज टीचिंग में बात करिए, ध्वनि साम्य परिविधि, ध्वनि की जो साम्य परिविधि है उसका उपयोग किस प्रकार के कौशल के लिए किया जाता है, उसका उपयोग किस प्रकार के कौशल के लिए किया जाता है। यहाँ पर आपको 1-2 पॉइंट है। हिंदी मतलब लैंग्वेज टीचिंग की बात हो रही है, साम्य प्रवर्धन विधि की बात हो रही है, यहाँ पर आपको साम्य प्रवर्धन विधि की बात हो रही है यहाँ पर पहला। और दूसरा, किस प्रकार के कौशल का विकास होगा, यहाँ पर दिया गया है किस प्रकार के कौशल का विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है देखने और सुनने के लिए। यहाँ पर ध्वनि की बात हो रही है, ध्वनि मतलब होता है सुनना, यहाँ तो देखने वाली बात हो गई, ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। सुनने और बोलने के लिए, जहाँ ध्वनि होती है, हम जो कोई चीज़ बोल रहे हैं, मतलब हम आप अभी आपको बोल रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके आपको सुना रहे हैं, तो आप जब सुनेंगे तो हम, ये भी एक ध्वनि हुआ। जब हम बोलेंगे नहीं तो आप सुनेंगे नहीं कोई चीज़। मतलब गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं होगी, कोई भी गाड़ी, तो अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी तो गाड़ी की ना आवाज़ आएगी ना उसको हम ध्वनि कहेंगे। तो मतलब हम बोल रहे हैं और आप उसको सुन रहे हैं, तो ये एक ध्वनि की प्रक्रिया में आती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो सकते हैं, अगर हुए नहीं है। चलिए हम टोटल का टोटल पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पढ़ने और लिखने के लिए, पढ़ना एक ध्वनि प्रक्रिया पर लिखना ध्वनि प्रक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। लिखने और अनुसरण, यहाँ पे ध्वनि प्रक्रिया में लिखने का कोई संबंध है ही नहीं। अनुसरण हो सकते हैं, अनुसरण के द्वारा हम सुनते हैं, पर यहाँ पर लिखना कोई ध्वनि प्रक्रिया है नहीं, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो ध्वनि वाली बात है, तो यहाँ पर देखने वाली ध्वनि नहीं है, पर लिखने वाली ध्वनि नहीं है, लिखने वाली ध्वनि है, तीनों गलत होंगे, ए सी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखेंगे। देखो और कहो परिविधि में विद्यार्थी द्वारा किन 2 इंद्रियों का उपयोग कर भाषा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए है दृश्य व लेखन, ऑप्शन नंबर बी है लेखन व अनुकरण, ऑप्शन नंबर सी है दृश्य और श्रवण, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से ए और बी दोनों। तो अपना राइट आंसर क्या होगा, जल्दी आप अपना राइट आंसर लगाइए। आपके अनुसार क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को हम लोग चलिए डील कर लेते हैं। क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले। देखो और कहो, यहाँ पर देखने वाली बात है और कहने वाली बात है, ध्वनि की बात है और देखने वाले दृश्य की वाली बात है, ठीक है। विद्यार्थी द्वारा किन 2 इंद्रियों को, कौन से 2 इंद्रियां काम आएगी, यहाँ पर कौन से 2 इंद्रियां काम आएगी विद्यार्थियों की। अब चलिए इसको हम देख लेते हैं अच्छी तरीके से, क्या इंद्रियां काम आएंगी यहाँ पर, ठीक है। कान आएगी, नाक आएगी, आँख आएगी, क्या आएगी, मुँह आएगी, विद्यार्थियों का हम क्या देख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं। दृश्य आ सकती है लेखन, दृश्य हो गया और लेखन हो गया, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं, तो ये नहीं होंगे, क्योंकि हम लिखते हैं तो दृश्य से देखते हैं, तो ये नहीं होगा, एक ही होगा, कुछ भी होगा तो ये गलत हो जाएंगे। अगला ऑप्शन देखते हैं। लेखन व अनुसरण, लेखन के बारे में अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया देखो और कहो। कहो मतलब जो 2 चीज़ें हमें आनी चाहिए, पहली देखने वाली आनी चाहिए, दृश्य आनी चाहिए, दूसरा श्रवण आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है देखने वाली दृश्य और श्रवण मतलब सुनना, तो इसका सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर लिखना देख सकते हैं, कोई लिखा है तो हम उसे देख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो आप इसे देख सकते हैं। पर अनुसरण, यहाँ पे अनुसरण दूसरा का कहो वाली विधि का हमें नहीं आ रहा,
क्योंकि यहाँ हमें दो वर्ड दिया गया, हमें दिया गया कहो और देखो और कहो। देखने वाली बात दृश्य है, कहो लेखन में नहीं आती है, फिर लेखन में कहो नहीं आती है, लेखन में कहो नहीं आती है, अनुसरण सुनने में आती है, दृश्य क्या होती है, देखो भी आ गई और कहो भी आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आगमन विधि के निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। आगमन विधि, ऑप्शन नंबर ए है मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी है अमूर्त से मूर्त की ओर शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी है सामान्य से विशिष्ट विशेष की ओर शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी है अनुकरण से अभ्यास की ओर शिक्षण। तो अपना राइट आंसर आपको जल्दी लगाना है, हमने आपके लिए आपको पढ़ा दिया है। अमूर्त चिंतन किसे कहते हैं, मूर्त चिंतन किसे कहते हैं, आपकी लैंग्वेज टीचिंग जो होती है, सॉरी टीचिंग जो होती है, टीचिंग मेथड, वहाँ पे जाके आप वहाँ उसे देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी वहाँ मिल जाएगी। मैंने नोट्स में इस तरीके से क्वेश्चन, जो इस तरीके ये जो पॉइंट होते हैं, जो भी शिक्षण विधियां हैं, टीचिंग लर्निंग जो मेथड है, सारे के सारे हमने नोट्स में आपको क्लियर कर दिए हैं। नोट्स में इसलिए क्लियर कर दिए हैं कि सबसे मोस्ट पार्ट तो इन्हीं लोगों इसी चीज़ों में से आती है। शिक्षण के जो सूत्र होते हैं उन्हीं में तो मोस्ट पार्ट है, वहीं से तो क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए। नोट्स लेने के लिए मैंने आपको सबसे फर्स्ट में नंबर बता दिए हैं। चलिए एक बार और बता देते हैं, 7634993536 नंबर पर व्हाट्सएप करके आप कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगमन विधि के बारे में हमने बता दिया, एक बार और हम डिटेल में आगमन विधि को बता देते हैं। आगमन विधि किसे कहते हैं? आगमन विधि जब भी शुरू हो वहाँ पे पहले उदाहरण दिया जाता है बच्चों को। क्या दिया जाता है? उदाहरण दिया जाता है, ठीक है। निगमन विधि आगमन विधि के जस्ट अपोजिट होती है निगमन विधि। निगमन विधि में क्या है, सबसे पहले नियम दिया जाता है, ठीक है। निगमन विधि में नियम दिया जाता है, आगमन विधि में उदाहरण दिया जाता है। आगमन विधि आने वाली विधि है, ये विधि प्राकृतिक विधि के आधार पे होती है, ठीक है। इन विधि के बारे में हमने पूरी डिटेल्स में आपसे बात कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर, पहला ऑप्शन है ये हो सकते हैं, क्योंकि हमने पहले अमूर्त ऐसी कोई चीज़ें जिसको हम अमूर्त का मतलब समझ लेते हैं। हम कोई जो नए स्टूडेंट है उनके लिए अमूर्त ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम नहीं देख सकते, मतलब हम देखे ही नहीं और नहीं जानते, उनके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, सोच सकते हैं। हमने आपको 9 × 9 दिया, जिसे गुने नहीं आते जिसको, तो उसको 9 और 9 × 81 वो कभी नहीं समझ आएंगे, उसे कल्पना कर पाएंगे। जैसे मूर्त क्या हुआ हमारे पास, मूर्त 9 हो गया, फिर 9 ये गुने भी मूर्त हो गया। अमूर्त ये आएंगे कि नहीं आएंगे इसका कोई डिफिनिट फिक्स नहीं है, उसके लिए, क्योंकि जिन्होंने ये गुने नहीं पढ़े, गुना उसको नहीं पढ़े, तो उसके लिए अमूर्त हो गया। तो आगमन विधि वही तो कहता है, पहले मूर्त देखेंगे जो हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट आधार पे है हमारे सामने, जिसको हम छू सकते हैं, पहचान सकते हैं, जिससे हम कोई वार्तालाप कर सकते हैं, जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसे मूर्त कहते हैं। अमूर्त मतलब जिसे हम न छू सकते, न पहचान सकते, जो हमारे जहन में है, हमारे दिमाग में और हमारी दुनिया, हमारी जिंदगी, हमारे आसपास नहीं है, उसे अमूर्त कहते हैं। आगमन विधि इसी विधि के आधार पर होती है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो सकते हैं। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर, ये नहीं होंगे, ये अमूर्त से मूर्त की ओर निगमन विधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण? निगमन विधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी देखते रहे, सामान्य से विशेष की ओर, ये हो सकते हैं। पहले हम सामान्य चीजें पढ़ेंगे, उसके बाद हम विशेष चीजें पढ़ेंगे। अनुसरण से अभ्यास की ओर, ये भी हो सकते हैं। तो अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए, हमने पूरी डिटेल्स आपको बता दिया कि क्या हो सकते हैं। सिंपल सी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखती होगी, अगर आपने पढ़े होंगे तो आगमन विधि मूर्त से अमूर्त की ओर जाती है, ठीक है। चलिए अगला ऑप्शन देख लेते हैं, ध्वनि साम्य परिविधि में किस प्रकार की क्रियाओं के द्वारा सुनने और बोलने की योग्यता के कौशल को निखारा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण और पठन, ऑप्शन नंबर बी है पठन और लेखन, ऑप्शन नंबर सी है अनुकरण और अभ्यास, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। हमने जो अभी क्वेश्चन पहले कराया, इससे पहले 2-4 क्वेश्चन से पहले जो कराया, सेम एज इट इज वही क्वेश्चन उठा के यहाँ पूछे गए हैं, उसी क्वेश्चन के आधार पे इसका आंसर देना है। पर यहाँ हमें लगता है कि क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है। क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन क्या था पहले हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है हिंदी सेक्शन में ध्वनि साम्य प्रविधि, यहाँ पर ध्वनि साम्य प्रविधि है, तो यहाँ पर भी ध्वनि साम्य प्रविधि, सिंपल सी बात है, यहाँ पर भी आपको वही दिखना होगा। ध्वनि मतलब जो हम लोग सुनते हैं, प्रविधि किस प्रकार की क्रियाओं में सुनने और बोलने की योग्यता, यहाँ पे दो चीज़ें आपके सामने दिया गया है, सुनने और बोलने की योग्यता का कौशल का निखार होता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुकरण और पठन।
अनुकरण, पठन मतलब बोलना, अनुकरण मतलब किसी चीज़ को, व्यवहारिक ज्ञान को कहते हैं। किसी के व्यवहार को देख के हम सीखते हैं, सांप ऐसा चल रहा है तो उसे रेंगता है, तो सांप जब रेंगता है तो उसके व्यवहारों को चल के कोई वस्तु, कोई चीज़, कोई बच्चा अगर उसके आधार पे चलेगा तो उसे कहते हैं हम वे अनुकरण के द्वारा। ठीक है, तो अनुकरण यहाँ पे नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, पठन और लेखन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी देखते हैं, कौन सी विधि यहाँ पर, सुनने मतलब पठन कर रहे हैं हम, लेखन, लेखन मतलब बोलने, कुछ लिखा हुआ तो बोलना, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन सी देखते हैं, अनुकरण और अभ्यास के द्वारा। किसके द्वारा, अनुकरण और अभ्यास के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी शायद हो सकते हैं, उपरोक्त डी बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, चलिए इसका देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका उपरोक्त सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार की विधि में शिक्षक द्वारा उदाहरणों के संबंध में निरीक्षण परीक्षण करके सामान्य नियम या सिद्धांत निकलवाया जा सकता है। आगमन विधि, निगमन विधि, ध्वनि प्रति विधि, श्रवण विधि। तो आपको राइट आंसर जल्दी बताना, आपके लिए क्या इसके बेहतर ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आपको बता दिया सबसे पहले कि ध्वनि पर विधि ये बिल्कुल भी नहीं होगा, श्रवण विधि ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा, तो आपको होगा आगमन विधि या निगमन विधि। किस प्रकार की विधि शिक्षक द्वारा उदाहरण के संबंध में निरीक्षण करना, बस शिक्षक क्या दे दिए, एक उदाहरण दे दिया। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं, करके सामान्य नियम, नॉर्मल से एक नियम या सिद्धांत निकलवाया जा सकता है। ये विधि सिंपल सी बात है। कोई चीज़ आपको, मैंने पहले कहा 9 मल्टीपल 9 आपको देगा तो 9 9 जट 81 होता है। ये आपको क्या होगा, मूर्त हो गया, ये मूर्त हो गया, ये अमूर्त हो गया। यहाँ पर वही चीज़ है, यहाँ पे शिक्षक ने क्या किया, आपको 9 दे दिया, 9 मल्टीपल 9 दे दिया, तो आपके पास क्या दे दिया, शिक्षक एक उदाहरण दे दिया, ये उदाहरण दे दिया 9 9। यहाँ पे शिक्षक बोल दिया 2 मल्टीपल 2 होंगे तो बताओ 4 होंगे, ये शिक्षक ने एक उदाहरण आपको पास दे दिया। अगर फिर उसके बाद एक उदाहरण और पेश करेंगे, उसको उसके आधार पर स्टूडेंट क्या निकालेंगे, 9 9 या 81, अगर ये साधारण नियम निकाल पाएंगे तो वो बता पाएंगे ये गुना है, ये गुना है, तो वो आंसर आपके सही होंगे। तो इस हिसाब से कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि आगमन विधि तो बिल्कुल नहीं हो, आगमन विधि से उदाहरण से नियम की ओर जाता है। तो यहाँ पर बच्चे ने, शिक्षक ने पहले उदाहरण दे दिया है, तो बच्चे को क्या करना, निरीक्षण करना, खोज करना, परेशान होना, दिमाग लगाना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज लगाने के बाद जो सामान्य नियम निकाले जा सकते हैं वो सिद्धांत की ओर, आगमन से आगमन विधि होते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टॉपिक में तो आगमन विधि निगमन विधि तो बड़ा पड़ा है, आगमन विधि के विपरीत विधि है, सिंपल सी बात है। आगमन विधि को विपरीत, जस्ट ऑपोजिट, विपरीत मतलब होता है ऑपोजिट, अपोजिट मतलब उल्टा, अपोजिट मतलब उल्टा, एक नंबर पक्के आपके, एक सेकेंड में पक्के, ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात नहीं है। आगमन विधि निगमन विधि मैंने कई बार आपको अभी अभी से रट्टा मार के बता रहा हूँ, आगमन विधि है, निगमन विधि है, आगमन विधि है, निगमन विधि है। यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिखता होगा, आगमन विधि का जस्ट ऑपोजिट उल्टा विधि है निगमन विधि, कोई शक नहीं करने वाली। इतने सिंपल क्वेश्चन मेरे ख्याल से अब नहीं पूछने वाले बच्चे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं। क्यों नहीं पूछते, ये बहुत सिंपल से सिंपल क्वेश्चन आते, पहले ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते थे, ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, पहले हमेशा पूछे जाते, क्योंकि जो भी बच्चे थोड़ा सा भी अगर पढ़ा होगा, थोड़ा सा एकेडमिक में तो मेरे ख्याल से नहीं, लेकिन अगर आपने बीएड डीएड डीएलएड जो भी आपने किया है, बीटीसी जिसको भी आप बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेजों में, अगर आपने किया हो तो आपका आराम से इस तरीके से क्वेश्चन बन पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अध्यापन के दौरान पाठ्य सामग्री को समझाते समय शिक्षक द्वारा जिन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है वह कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है आधुनिक सामग्री, ऑप्शन नंबर बी है सहायक सामग्री, ऑप्शन नंबर सी है प्राचीन सामग्री, ऑप्शन नंबर डी है प्रौढ़ सामग्री। चलिए अपना राइट आंसर लगाइए, एक सेकंड में, ज़्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्लियर कहता हूँ कि इस सब क्वेश्चन को, ये इस तरीके से क्वेश्चन जो आते हैं, इस क्वेश्चन में आप समय बर्बाद नहीं करेंगे, समय बचा के रखेंगे, फिर अगले जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े डिफिकल्ट टाइप के, उसमें समय अपना व्यतीत करेंगे, उसमें थोड़ा सा मेहनत लगाएंगे, उसके थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, इसमें दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए।
क्वेश्चन को हम लोग डील कर लेते हैं। चलिए, अध्यापन के दौरान, जब हम शिक्षा हासिल कर रहे हैं, क्लास में बोल सकते हैं इसे, दौरान पाठ्य सामग्री, ठीक है, समझाते समय कुछ भी आप समझाते रहे, शिक्षक द्वारा जिन सामग्री को उपयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं? आधुनिक सामग्री। क्या ये आधुनिक इतिहास चल रही है? प्राचीन सामग्री। क्या ये इतिहास की बात है? प्रौढ़ सामग्री। क्या ये बच्चे बूढ़े जवान की बात हो रही है? नहीं। सहायक सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसको बोलते हैं, ठीक है, सहायक सामग्री। सिंपल सी बात है, अध्यापन के दौरान जब भी आपके शिक्षक आपको कुछ समझा रहे हैं, आपको कोई चीज़ बता रहे हैं, तो उसके दौरान जो भी, मान लीजिए बोर्ड पर शिक्षक कुछ समझा रहे हैं, तो बोर्ड पर तो चौक लेके लिखेंगे, मार्कर लेके लिखेंगे, डस्टर लेके मिटाएंगे, तो वो क्या हो गया हमारे TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षक सहायक सामग्री, ठीक है, शिक्षण सहायक सामग्री है उसे। तो यहाँ पर क्या होगा? टीचिंग, TLM बोलेंगे, ठीक है। TLM का मतलब होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षक सहायक सामग्री, ठीक है। आपको ये याद रखना, कई बार पूछा गया, कई बार, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, TLM का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में प्रयुक्त होने वाले दृश्य श्रव्य सामग्री निम्न है। परंपरागत और यांत्रिक सामग्री, ऑप्शन नंबर बी। मानचित्र और ग्लोब सामग्री, ऑप्शन नंबर बी। पोस्टर और चार्ट, ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर दे लगाइए। मैं आपको हमेशा कहता हूँ 10 on 10 हमें बताइए, अगर 10 on 10 की सीरीज चल रही हो, 15 on 10 की, 15 on 15 की जो सीरीज चली हो उसमें बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन बेहतर होंगे। 30 on 30 आपको बताना होगा 30 on 30 कितने हो गए। 100 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, मैराथन क्लास हमारी जो चलेगी लास्ट में, मैराथन क्लास, वहाँ पर आपको बताना होगा कमेंट में, तो 100 में से आप कितने कर पाए, कितने बेस्ट आपके स्कोर हुए हैं। अगर आपके 80% स्कोर यहाँ पर हुए तो आपको दिक्कत, थोड़ी सी पढ़ाई करने वाली ज़रूरत हो रही है, थोड़ी सी मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ रही है। 90 आ जाती है तो दिक्कत नहीं है, 100 मीन्स 100, तो 80, अगर 80 है, आपको लगता है कि यहाँ पर अगर टेस्ट सीरीज में 80 लाए तो सर हम 60 क्यों नहीं ला सकते एग्ज़ाम में? नहीं, वहाँ पे थोड़े से लेवल कभी कभी क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के मेथड के आधार पर वो थोड़े से अप कर देते हैं लेवल को। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मिनिमम 80 सही है आपके लिए, मिनिमम 80%, मतलब 10 में से 8 आपके लिए बेहतर है। अगर आप 70 पढ़ते हैं, 10 में से 7 लाते हैं, तो थोड़ी आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। उस वक्त में आपको नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर लगाइए। दृश्य श्रव्य सामग्री में उपयुक्त होने वाली सामग्री का क्या, ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ पर है हिंदी भाषा शिक्षण, लैंग्वेज टीचिंग की बात हो रही है। दृश्य मतलब देखने वाली बात हो रही है, ठीक है। श्रव्य सामग्री की बात हो रही है, मतलब सुनने वाली बात है। जो चीज़ हम देखेंगे, जो चीज़ हम सुनेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे? ऑप्शन पारंगत और यांत्रिक, मानचित्र और ग्लोब। मानचित्र में क्या करते हैं कितने होंगे? मानचित्र और ग्लोब में देखने और सुनने वाली बात। यहाँ पर ऐसा कोई चीज़ आपके पास है ही नहीं जो आपके देखने और सुनने वाली बात होगी। तो अगर अगर पोस्ट और चार्ट अगर होंगे, यहाँ पर आप लॉजिक लगा सकते हैं। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते तो आप क्या करेंगे? लॉजिक लगाएंगे। पोस्टर, अगर आपके लिए कोई पोस्टर लगता है, बैनर लगता है, चार्ट, अगर आप ये दोनों आंसर हो सकते हैं, तो मानचित्र और ग्लोब क्यों नहीं हो सकते? मानचित्र और ग्लोब हो सकते हैं। पारंगत और यांत्रिक क्यों नहीं हो सकते? तो इसमें सब हो सकते हैं। इसका मतलब अब अगर एक होंगे तो सभी होंगे, नहीं तो कुछ नहीं होंगे। अगर यहाँ नन ऑफ दीज होता क्वेश्चन तो वो आपके राइट आंसर होते, पर यहाँ पर उपरोक्त सभी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक सहायक सामग्री में निम्न सामग्री का समावेश होता है। ऑप्शन नंबर ए है रेडियो टेप, ऑप्शन नंबर बी है रिकॉर्डर, ऑप्शन नंबर बी केबल बी, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त ए और बी दोनों। जल्दी अपना राइट आंसर जल्दी लगाइए। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सिंपल आंसर आप दे सकते हैं। यांत्रिक सहायक सामग्री किसे कहते हैं? रेडियो और टेप रिकॉर्डर, जिस चीज़ में हम सुन सकते हैं, जिस चीज़ में हम सुन सकते हैं उसे यांत्रिक सहायक सामग्री कहते हैं। उसका मतलब ए एंड बी दोनों हो, तो यहाँ पर ए एंड बी। ऑप्शन नंबर डी में इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थी के मस्तिष्क में एक बिंब का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर चित्र, ऑप्शन नंबर चार्ट, ऑप्शन नंबर वास्तविक वस्तु, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन ए है चित्र, ऑप्शन बी है चार्ट, ऑप्शन सी है वास्तविक वस्तु, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। अपना राइट आंसर जल्दी लिखाइए, आपके अनुसार राइट आंसर क्या होगा।
चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। विद्यार्थी के मस्तिष्क में एक बीम मतलब एक चीज़ का निर्माण, किसी चीज़ का, मान लीजिए आप एक पेन देखें, ठीक है, आप एक पेन देखें कई बार, एक महीने पहले एक पेन देखें, फिर दूसरे महीने सेकंड सेकंड मंथ में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी आप एक पेन देखेंगे। जब आप पेन लगातार देखेंगे तो हमारी आंखें जो कैमरे के समान काम करती है, हमारी आंखें जब देखेंगे तो हमारे मस्तिष्क को वो खबर भेजेगी, हमने एक महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 साल पहले, एक दिन पहले, 2 घंटे पहले एक पेन देखा था। पेन की आकार साइज ऐसी होती है। तो हमारे मस्तिष्क में क्या होती है, हमारे मस्तिष्क में एक बिंब जैसा बन जाता है, उसकी संकेत भी जैसे इसके ऐसे मान लीजिए मोबाइल कैमरों से हम फोटो खींचते हैं, वो हमारे स्टोर में जमा होता है, उसी तरीके से हमारी आंखें कोई चीज़ देखती है तो हमारे मेमोरी में वो जमा हो जाता है। बस इतना ही आपको समझना होगा। जो भी चीज़ हम अपनी देखते हैं हमारी आंखों में, हम जो भी देखते हैं अपनी आंखों से, जो भी कोई वस्तु देखते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर एक कोई चीज़ देखे हैं तो वो चीज़ का वो चीज़ क्या आंखों के द्वारा कहाँ बन जाती है, हमारे मस्तिष्क में एक बिंब बन जाती है, हमने ऐसी चीज़ कभी देखा था और अभी भी देख रहे हैं। तो उस आधार पर यहाँ पर कह सकते हैं एक क्या बनती है, बिंब बन जाता है। क्या बनती है, बिंब। तो क्या चित्र देखने से भी बनती है, किसी का चित्र, शाहरुख खान का चित्र देख लिए तो अगली बार शाहरुख खान का देखेंगे तो हमारे मस्तिष्क में, हमारे मेमोरी कार्ड में ऐड हो गई, तो हमने शाहरुख खान देखा, हमने चार्ट देखा, कोई चीज़ का चार्ट देखा तो वो भी होगी। हमारे वास्तविक रियलिटी कोई वस्तु देखी, हम एक मोबाइल देखे, हम एक पेन देखे तो वो भी होते हैं। मतलब एक से अधिक होंगे तो उपयोग, तो डी इज द राइट आंसर, कोई शक करने वाली बात इसमें नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सहायक सामग्री में निम्न कार्य हैं। ऑप्शन ए है अनुभव युक्त शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी अस्पष्टीकरण। ठीक है, अगला देख लेते हैं इसे क्या है, शिक्षण में अकुशलता, ऑप्शन नंबर डी है जटिलता। तो चलिए इसका राइट आंसर लगाइए। सब कुछ में अ लगा है, अ मतलब नहीं होता है। सहायक सामग्री के निम्न कार्य हैं, जो भी सहायक सामग्री के, अस्पष्टीकरण बिल्कुल होंगे। सहायक सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, TLM सहायक सामग्री होती हैं, इसको बोलते हैं लर्निंग मटेरियल। सहायक सामग्री जो होते हैं वो अस्पष्टीकरण नहीं होते हैं। अनुभव अनुभव व युक्त शिक्षण, चलिए इसके बारे में भी तो होंगे नहीं, चलिए देखते हैं। शिक्षण में अकुशलता, ऑप्शन नंबर जी जटिलता। ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं दिक्कत कर रहे हैं। तो आपके राइट आंसर क्या होंगे, जल्दी अपना लगाइए। तो यहाँ पर अस्पष्टीकरण तो गलत ही होंगे, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। कोई भी चीज़ में अकुशलता आ जाए तो वो शिक्षण में अकुशलता, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होती है, हमारी कुशलता में कुशलता करती है, हमारे हेल्प करती है। वो अगर वो हेल्प करेगी तो अकुशलता नहीं होगी। जटिलता वो भी तो हेल्प करती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल हमें हेल्प करती है, यहाँ जटिलता तो नहीं होगी। ऑप्शन B C D गलत होंगे। तो इस हिसाब से अगर कोई और दूसरा ऑप्शन हमको दिखता नहीं तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हमारी फिर EVS की क्लास आ रही है, CDP की क्लास आपको मिल गई है आज की। डेली हमारे CDP की क्लास आएगी, EVS की क्लास आती है। उसके बाद हिंदी के, अभी आपने हिंदी की क्लास अटेंड कर लिया होगा। जितने भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो आते हैं, मैथ की जो टेस्ट सीरीज़ हमारी आती है, मैथ की टेस्ट सीरीज़ में भाग लें और मैथ की पैडागोजी हमें आप कंटिन्यू अटेंड करते रहें। मैथ में सबको डर लगता है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नोट्स लेने के लिए मैं एक बार नंबर फिर से बता दूं आपको, 7634993536। थैंक यू।